नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में रेशियो के द्वारा मेडिसिन तैयार की जाती है। ज्यादातर जो मेडिसिन तैयार की जाती है वो है 19 रेशियो और 147 रेशियो। जब हम मेडिसिन की किट खरीदते हैं किसी भी फार्मेसी से या किसी डॉक्टर से, तब हम जो मेडिसिन लेते हैं उसे हम D3 यानी ओरिजिनल किट बोलते हैं। D3 के ही द्वारा हम आगे 19 रेशियो या 147 रेशियो से मेडिसिन तैयार करते हैं। जब भी हम 19 रेशियो से मेडिसिन तैयार करते हैं तब हम उसको डाइल्यूशन कहते हैं, और जब भी हम 147 रेशियो से मेडिसिन तैयार करते हैं तब हम उसको पोटेंसी कहते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखें और दिमाग में बैठा ले, ताकि जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको ये चीजें आपको मेडिसिन को समझने में काफी हेल्प करेंगे, इसलिए इस चीज को नोट डाउन कर लें। अब आते हैं कि D3 मेडिसिन कैसे बनती है। D3 तक जो मेडिसिन बनती है वो 19 रेशियो से बनती है। इस चीज को भी अपने डायरी में नोट कर लें। उसके बाद हमें दो रास्ते मिल जाते हैं, या तो हम इसे 147 रेशियो में बनाए या 19 रेशियो में बनाए। अब यदि हमें इसे 19 रेशियो में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, D3 ओरिजिनल किट से 1 ml मेडिसिन लेंगे और 9 पार्ट कोई भी डिस्टल वाटर ले लेंगे। ठीक है, उसको हम मिक्स करेंगे। जो मेडिसिन तैयार होगी उसको हम D4 बोलेंगे। उसके बाद D4 से फिर 1 ml लेंगे, 9 ml डिस्टल वाटर लेंगे, RS लेंगे, मेडिसिन को मिक्स करेंगे, स्टॉक देंगे 10 स्टॉक। जो मेडिसिन तैयार होगी वो D5 होगी। उसके बाद D5 में से 1 ml लेंगे, 9 ml डिस्टल वाटर या RS लेंगे, मिक्स करेंगे, स्टॉक देंगे 10 स्टॉक। जो मेडिसिन तैयार होगी वो D6 होगी। यानी ओरिजिनल D3 से D3 की किट के बाद जो मेडिसिन तैयार हुई 19 रेशियो से वो D4, D5, D6 और इसके अलावा जैसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे वो मेडिसिन का नंबर बढ़ता जाएगा। अब आते हैं हम 147 रेशियो पे। जब हम 147 रेशियो से मेडिसिन बनाते हैं D3 की किट से, तब हम एक पार्ट मेडिसिन लेते हैं और 46 पार्ट हम डिस्टिल वाटर या RS लेते हैं। इनको मिक्स करते हैं, 100 स्टॉक देते हैं, पोटेंसी 1 तैयार हो जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये D3 के बाद पोटेंसी 1 कहलाएगी 147। इसे भी नोट डाउन कर ले, बहुत जरूरी चीज है ये। उसके बाद पोटेंसी 1 से हम एक भाग मेडिसिन 47 पार्ट जो है डिस्टिल वाटर या RS लेंगे, मिक्स करेंगे, 100 स्टॉक देंगे तो वो पोटेंसी 2 तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से पोटेंसी 2 से एक भाग मेडिसिन 46 पार्ट हम लेकर लेंगे, DW या RS, और मिक्स करेंगे, 100 स्टॉक देंगे। उसके बाद वो पोटेंसी 3 स्टॉक बन जाएगी और इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों मेडिसिन का जो वर्क है वो भी अलग अलग होता है। जहां हम 19 रेशियो की जो मेडिसिन होती है जिसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, उसको ज्यादातर हम एक्यूट केसेस में इस्तेमाल करते हैं। वहीं जहां क्रोनिक केसेस की बात आती है वहां हम 147 रेशियो की मेडिसिन को इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर समझते हैं। इसके बाद हमारी कुछ अलग तरह की मेडिसिन बनती है जिसको हम डिस्किट्स बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। डिस्किट्स में भी 19 रेशियो का मेडिसिन इस्तेमाल होता है और ग्लोब्यूल्स में भी 19 मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ जो प्रैक्टिशनर है वो 147 रेशियो भी इस्तेमाल करते हैं डिस्किट्स बनाने और ग्लोब्यूल्स बनाने में। लेकिन ज्यादातर मोस्टली आप 19 रेशियो ही फॉलो कीजिए डिस्किट्स बनाने में, और आप 147 या 19 ग्लोब्यूल्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोब्यूल्स के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, इस तरीके से ग्लोब्यूल्स के नंबर्स आते हैं। तो आप इस्तेमाल कीजिए 20 नंबर के ग्लोब्यूल्स, क्योंकि किताबों में भी 20 नंबर ग्लोब्यूल्स का ही जिक्र किया गया है।
ज्यादातर प्रैक्टिसर 40 नंबर 50 नंबर ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप 20 नंबर की ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा 1:9 रेशियो की मेडिसिन को और भी कई तरह के फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कई बार स्किन पे हमें मेडिसिन एक्सटर्नल मेडिसिन लगाने की जरूरत होती है स्किन पे, तब हम किसी भी जेल के अंदर या ऑयल के अंदर 1:9 रेशियो का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर समझते हैं। इस तरीके से हम मेडिसिन के रेशियो को आज यहाँ पे अच्छे तरह से समझ गए। मेडिसिन को बनाने के और भी रेशियो है, जैसे कि 149 रेशियो है, 100 रेशियो है, और इसके अलावा मैंने जहां तक सुना है 127 रेशियो भी है। लेकिन जो रिजल्ट आते हैं लगभग सभी रेशियो से आते हैं, पर जो मेडिकल जगत में ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं वो 19 और 147 रेशियो यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेडिसिन किस तरीके से बनाना है इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको प्रैक्टिकल भी देखना है कि किस तरीके से मेडिसिन को प्रैक्टिकल तौर पे बनाया जाता है तो आप मुझे बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, मैं आप उसके अंदर देख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।